नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में पॉल सेज़ां का अध्ययन कंटिन्यू करेंगे, जिसका हम पहले भी कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पॉल सेज़ां के दृढ़ निश्चय के बारे में जाना, उनकी संवेदनशीलता के बारे में जाना। वे एक हृदय से कलाकार थे जो बेहद संवेदनशील रहा और अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कला का विषय अपने जीवन में चुना। इसी क्रम में यह वीडियो है। पॉल सेज़ां के पिता का देहावसान 1896 में हुआ। तब तक सेज़ां अपने पिता पर ही निर्भर रहते थे आर्थिक दृष्टि से। वे 47 वर्ष के हो गए थे। यद्यपि कला के क्षेत्र में उनकी कोई भी उपलब्धि नहीं थी। उनका अब तक सिर्फ एक ही चित्र सैलों में प्रदर्शित हुआ था, और वो भी सैलों के एक सदस्य गिलमट के कारण, जिन्होंने अपने मित्र एमिल ज़ोला को प्रसन्न करने के लिए सेज़ां का यह चित्र प्रदर्शित करवाया। उस समय सैलों के एक सदस्य को अपनी इच्छा से एक चित्र प्रदर्शित करवाने का अधिकार था। सेज़ां की मान्यता थी कि प्रकृति के आंतरिक रहस्य की सौंदर्यानुभूति किए बिना कला का विकास नहीं हो सकता। प्रकृति के संपर्क से ही आँखें संवेदनशील होती हैं। उनका मत था कि चित्रण के लिए प्रकृति के सानिध्य से ही कलाकार बहुत कुछ सीखता है। सेज़ां वस्तु को चारों ओर बाह्य रेखा से अंकित करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि कुछ जगह आवश्यक रेखाएं खींचकर ही आकारों को स्पष्ट किया करते थे। सेज़ां ने ज्यामितीय दूरदृश्य लघुता के नियमों में ऐसे परिवर्तन किए कि दर्शक की नज़र चित्र की अग्रभूमि से पृष्ठभूमि की ओर जाने की अपेक्षा पृष्ठभूमि से अग्रभूमि की ओर आए, जहां उन्होंने गहरे रंग का प्रयोग किया। सेज़ां ने प्रभाववादियों के छाया प्रकाश के प्रभाव को पूरी तरह से त्यागा नहीं, बल्कि सेज़ां का प्रकाश वह प्रभाव नहीं था जो कि ऋतु या समय के अनुसार बदलता है, जिससे वस्तु दृश्यमान होकर रूप बदलती है। सेज़ां का प्रकाश अपरिवर्तनशील और प्रकाश का उद्गम सूर्य न होकर कलाकार की प्रतिभा को मानता था। पॉल सेज़ां का सबसे पहला चित्र डॉक्टर गाशी ने खरीदा, और प्रभाववादी कला की तीसरी प्रदर्शनी के बाद सेज़ां ने कहीं भी सार्वजनिक रूप से अपने चित्र प्रदर्शित नहीं किए। उनके चित्र देखने को मिलते हैं विक्रेता पियरे की दुकान में। वहाँ भी उनके चित्रों को किसी ने नहीं खरीदा। इसके बाद चित्र विक्रेता एम्ब्रोस वोलार्ड ने उनके चित्रों को परखा और संग्रह करना आरंभ किया। वे एक्स गए, वहाँ से भी उन्होंने सेज़ां के चित्र एकत्रित किए और उनके चित्रों की एक प्रदर्शनी की। इसके साथ साथ उनके चित्रों का विक्रय भी आरंभ हो गया। उनके चित्रों में प्रमुख थे कार्ड प्लेयर सीरीज़, द लार्ज बेदर्स, फॉरेस्ट, वुमेन इन ग्रीन हैट, ये उनकी पत्नी थी, हार्ले क्विन, और अनेकों स्टिल लाइफ्स उन्होंने बनाए थे जिनमें उनका विशेष रुझान था। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके थे इस बारे में कि उन्हें बिना हिले डुलने वाली चीज़ को चित्रित करना वो अच्छा लगता था। वो सजीव को भी निर्जीव की तरह ही ट्रीट किया करते थे। 1906 में सेज़ां प्रकृति चित्रण करने गए और वहाँ वे वर्षा में भीग गए। वहीं से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी, लेकिन फिर भी वे चित्रण के प्रति इतनी लालसा रखते थे कि उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी निरंतर कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप 4 दिन बाद उनका देहावसान हो गया, और यह अपूर्णीय क्षति कला जगत को हुई। उनके प्रमुख चित्रों का अध्ययन हम इस स्लाइड शो में करेंगे। उनका चित्र द कार्ड प्लेयर्स, ये एक सीरीज़ का हिस्सा है। इसमें अनेकों चित्र उन्होंने चित्रित किए थे। उनके कंपोजिशंस हम देख सकते हैं। कुछ विशेष रेखाओं को उन्होंने बनाया, कहीं भी आउटलाइंस नहीं बनाई है। जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत लगी उन्होंने आउटलाइंस का प्रयोग किया है, बाहरी रेखाओं का। सिर्फ आकार को
स्पष्ट रूप देने के लिए। कंपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। 2 फिगर्स सिमेट्रिकली डिवाइड होने के बावजूद भी कंपोजिशन में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट किया है। गर्ल एट द पियानो, यहाँ भी चित्र में 2 फिगर्स बनाए हैं और कंपोजिशन रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। कलर्स को बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस किया है। द लार्ज बेदर्स, यहाँ जो सेज़ा का कंपोजिशन है, इसमें इंटेंशनली उन्होंने इस तरह के न्यूड्स को पेंट किया है जिसमें किसी तरह का कैरेक्टर नहीं शो किया गया पर्टिकुलर, बस से एक कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए इन फॉर्म्स को अरेंज किया है। रंग संगति बहुत सॉफ्ट है। कलर्स कंपोजिशन का जो कलर्स ट्रीटमेंट 2 ही प्रकार के रंगों को डाइक्रोमेटिक कलर स्कीम रखी है उन्होंने। यहाँ फॉरेस्ट उन्होंने पेंट किया है जिसमें कलर्स को एंजॉय किया, कलर्स की टोन्स को, वेरिएशंस को एंजॉय किया है। बॉय इन अ रेड वेस्ट, हार्ले क्वीन, ये उनके प्रमुख चित्र रहे हैं। वुमेन इन ग्रीन हैट, मैडम सेज़ा, स्टिल लाइफ्स जो कि उनका सबसे प्रिय विषय था। अनेकों चित्र उन्होंने वस्तु चित्रण के किए जिसमें फोल्ड्स को, कपड़ों के फोल्ड्स को और विभिन्न आकारों को अरेंज करके उन्होंने स्टिल लाइफ्स पेंट की थी। हम देख सकते हैं रंग संगति कितनी सुंदर है। ये बहुत ब्राइट कलर्स के साथ कंपोजिशन किया है और बैकग्राउंड में उन्हीं कलर्स को स्ट्रोक्स लगा करके, पैचेस लगा करके इन कलर्स को बैलेंस करते हुए पूरा कंपोजिशन बहुत स्ट्रांगली बनाया है। इसी के साथ पॉल सेज़ा का अध्ययन समाप्त होता है। हम उनके स्टाइल से, उनकी तकनीक से वाकिफ़ हो चुके हैं। धन्यवाद।